नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश चौधरी मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा हमें किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या रहने के हिसाब से हमें लेनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक तो डेवलप प्रॉपर्टी होती है और एक अनडेवलप प्रॉपर्टी होती है। तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है और इनकी आने वाले फ्यूचर में रेटों में ग्रोथ में क्या क्या अंतर रहने वाला है, तो मैं आज इसके ऊपर पूरा बात करने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहें और पूरा वीडियो देखें। और आपने अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो हमें डेवलप प्रॉपर्टी और अनडेवलप प्रॉपर्टी में बेसिक अंतर क्या है। तो देखो, बेसिक जो नीड होती है आदमी को, अगर आज मुझे कहीं मकान बना के रहना है तो जब तक मैं बेसिक नीड मुझे नहीं मिलेगी तो मैं वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे रह नहीं सकता। तो बेसिक चीज़ में आती है रोड की कनेक्टिविटी होगी, लाइट होगी, पानी होगी और कनेक्टिविटी होगी। ये तो बेसिक चीज़ है। अगर ये बेसिक चीज़ भी अगर आपको कोई बिल्डर और डेवलपर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी में ना तो आपको ग्रोथ हो सकती है, ना ही आप वहाँ पे जाके रह सकते हो। क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं मिलेगी तो आप वहाँ पर अपना मकान बना के अपनी फैमिली को वहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अनडेवलप जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, तो सोसाइटी पट्टे में होते हैं या कोई जेडी अप्रूव्ड में भी होते हैं। बहुत सारे बिल्डर जो जयपुर में जो काम होता है वो इसी तरह से खेत काट देते थे, ग्रेवल रोड डाल देते थे, खंबे खड़े कर देते थे और प्लॉट बताते थे ये आपका प्लॉट है। तो जो उन्होंने बताया वो ही उन्होंने पूरा डेवलप नहीं किया, तो वो भी वहाँ पे फिर आने वाले टाइम में आंकड़े खड़े हो जाते हैं, झाड़ें खड़ी हो जाती हैं, तो कोई भी वहाँ पे जाके रह नहीं सकता। तो रहने के लिए आपको बेसिक जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा हट के आपको जाना पड़ेगा। आपको कनेक्टिविटी चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो ये चीज़ें जब तक आपको नहीं मिलेगी तो आप वहाँ पे मकान नहीं बना सकते। और जो डेवलप जो प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ये बेसिक चीज़ से भी बढ़कर बहुत सारी एमिनिटी रहती है। तो जो बेसिक चीज़ होती है, जैसे सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात आती है। आज फैमिली की अपन जॉब पे चले जाते हैं, उसके बाद में बच्चे रहते हैं घर में, तो उनको सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए। तो गेटेड टाउनशिप होनी चाहिए, चारों तरफ से बाउंड्री पैक हो, 6 फीट की 1 गेट एंट्री हो, गार्ड हो, सीसीटीवी कैमरा हो, सिक्योरिटी हो। तो इस तरह से ये सिक्योरिटी जब तक नहीं मिलेगी तो आप अनसिक्योर फील करेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से इस तरह से बाउंड्री वॉल्स और गेटेड कॉलोनी होनी चाहिए। फिर प्रॉपर रोड होने चाहिए, प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सीवरेज की लाइन होनी चाहिए, पानी की लाइन होनी चाहिए, अंदर गार्डन होना चाहिए, किड प्ले एरिया होना चाहिए, ओपन जिम होनी चाहिए, कम्युनिटी हॉल हो, मंदिर हो। मतलब जब ये सारी बेसिक चीज़ें जब तक आप किसी को नहीं प्राप्त, ये अगर ये बेसिक चीज़ें मैं जंगल में भी डेवलप कर दूँ तो वहाँ पे भी आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। क्योंकि कनेक्टिविटी है तो आज कनेक्टिविटी के से आप 10 से 15-20 आधे घंटे में कहीं भी अपना खुद के कन्वेंस से आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हो। तो कनेक्टिविटी और बेसिक जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में ये सारी फैसिलिटी होने के बाद तो आदमी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं रहने के, घर बनाने के हिसाब से जो उसको चाहिए वो सारी अगर प्रोवाइड हो जाती हैं तो आपको प्रॉपर्टी वहाँ लेनी चाहिए जहाँ पे वो सारी चीज़ डेवलप है। जैसे डेवलप चीज़ में होंगी तो फटाफट मकान बनेंगे, तो आपने जो इन्वेस्ट भी किया है तो जैसे ही वहाँ पे लोग रहने लगेंगे ऑटोमेटिक पैसा बढ़ेगा। फिर गवर्नमेंट के सेक्टर रोड निकलेंगे तो उससे ऑटोमेटिक ग्रोथ आएगी। तो अनडेवलप चीज़ में ये बेसिक अंतर होता है डेवलपमेंट का। तो अगर आप रेट की बात करें तो अनडेवलप प्रोजेक्ट आपको 4-5 हज़ार रुपये सस्ता मिल जाएगा, लेकिन डेवलप प्रोजेक्ट आपको जो बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हुए, तो डेवलप प्रोजेक्ट आपको ज़रूर 5-7 हज़ार रुपये महंगा लगेगा, लेकिन आपको उसमें फीलिंग आएगी वास्तव में मैं किसी जगह रह रहा हूँ। और अनडेवलप प्रोजेक्ट में ये रेट का बेसिक अंतर आता है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या रहने के हिसाब से प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो सबसे पहले आप कनेक्टिविटी देखें, उसका बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करें, वो किस तरह से डेवलप करता है, किस तरह से कॉलोनियाँ काट रहा है, कितने प्रोजेक्ट उसने डेवलप किए हैं। तो डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको रहने के हिसाब से भी आप कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहे हैं तो डेवलपमेंट बहुत ही बेसिक थीम है आपकी पैसों को मल्टीपल ग्रोथ लाने के लिए या आपकी फैमिली को रेजिडेंशियल को
मकान बना के घर रहने के लिए, तो डेवलपमेंट वाली कॉलोनी पे आप लोगों को जाना चाहिए। अनडेवलप प्रोजेक्ट आपको नीचे ले जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, आपको फीलिंग नहीं आएगी। तो आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट खरीदते हैं या प्लॉट लें रहने के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो ये ज़रूर चीज़ देखनी चाहिए अनडेवलप और डेवलप प्रोजेक्ट में क्या बेसिक अंतर है, उसमें आने वाला फ्यूचर क्या रहेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।